नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। मित्रों, आप सभी को नूतन वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर सन 1260 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है। मित्रों, 4 ग्रंथ या कहें किताबें आपके सामने हैं, तो इसमें से आपको एक सही जवाब बताना है। तौक़ात नासरी, ताजुल मासिर, तारीख़ मसूदी और जैनुल अरूबार, ये 4 किताबें हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तौक़ात नासरी में मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1260 ईस्वी तक के भारत का वर्णन इसमें है। तो सही जवाब दोस्तों ए है, तौक़ात नासरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरबी भाषा में सिंध विजय के इतिहास का वर्णन है। जी हाँ दोस्तों, अरबी भाषा में सिंध विजय के इतिहास का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है चाचनामा में। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न है, ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा वर्णन किया गया है। मतलब कौन सा साहित्य, कौन सी किताब है जिसमें ये सब लिखा है? तो उसका सही जवाब है तारीख उल हिंद। इसका सही जवाब है, ये सही जवाब होगा। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईरान के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तारीख उल अरूबार। बी विकल्प जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जी हाँ मित्रों, प्रश्न नंबर 5 है, मुगलकालीन साहित्यिक स्रोतों को विभक्त किया जा सकता है। जो मुगलकालीन साहित्य लिखा गया उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? कौन कौन से हैं? भारतीय एवं फारसी, उर्दू एवं फारसी एवं यूरोपीय एवं उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, फारसी एवं यूरोपीय साहित्य में इसको बांटा जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा जो कि तुर्की में लिखी गई और बाद में फारसी में उसका अनुवाद किया, तो उसका नाम जो है वो क्या है? तुझे के बाबरी, बाबरनामा, वाक़ियात बाबरी, उपर्युक्त सभी। क्या तुझे के बाबरी उसका नाम है, बाबरनामा नाम है या वाक़ियात बाबरी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपर्युक्त में से सभी, मतलब सभी उसके नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। बाबरनामा में बाबर ने अपने विचार लिखे हैं। किस किस विषय पर बाबर ने अपने विचार लिखे हैं? सामाजिक जीवन पर हैं या आर्थिक जीवन पर हैं, सांस्कृतिक जीवन पर हैं या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखने की योजना बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, अबुल फजल ने जो अकबरनामा है उसकी योजना बनाई थी 2 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में या 7 खंडों में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 5 खंडों में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ को मोतबिद खान ने पूरा किया था? तुझे के जहांगीरी, तुझे के बाबरी, अकबरनामा या हुमायूंनामा? तो इसका सही जवाब है मित्रों ए, तुझे के जहांगीरी। नेक्स्ट प्रश्न, फरिश्ता ने यह किसके विषय में लिखा है? भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति वह इधर उधर मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ तक के खाते फिरते हैं।
ए जो है फरिश्ता ने कहा था, किसके बारे में कहा था? बाबर के बारे में कहा था, हुमायूं के बारे में कहा था, अकबर के बारे में कहा था या जहांगीर के बारे में कहा था? तो इसका सही जवाब है ए, बाबर के बारे में फरिश्ता ने ये कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे काबुल में उस्ताद तथा मुस्तफा नामक तुर्क तोपचियों की सेवाएं प्राप्त हुई थी? तो काबुल शब्द आ गया है तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि ये बाबर के लिए था, तो इसका सही जवाब है बाबर। अगला प्रश्न, बाबर के अनुसार उसके द्वारा भारत विजय करने के समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य अस्तित्व में थे। तो वह राज्य थे दिल्ली, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बहमनी, दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा, बंगाल, या गुजरात, बहमनी, मालवा, बिहार, उड़ीसा, या गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली। उपरोक्त में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली, गुजरात, बहमनी और बंगाल। तो बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी में बहमनी के सुल्तान कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसके अवशेषों पर नवीन राज्य का उदय हुआ। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यश के साथ यदि मरूं भी तो संतुष्ट हूँ, इसलिए कि यह हमारा होगा, क्योंकि शरीर पर तो मृत्यु का अधिकार है। यश के साथ मरूं यदि भी तो मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए कि यश हमारा हो, क्योंकि शरीर पर तो मौत का अधिकार है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये बाबर ने कहा था जब वह खानवा के युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसके साथ आज का अंतिम प्रश्न, राज्यारोहण के पश्चात गाजी मलिक ने किसलू की पदवी प्रदान कर मुल्तान एवं सिंध का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब होगा बहराम खां। बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये आज के 15 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से थे, महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अब हमारी ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। बस आपसे यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।